हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2024 से जुड़े आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस में मैं आपको 12 क्वेश्चंस कवर करवाती हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़ा हम पिछला करंट अफेयर्स अपना रिवाइज करते हैं। वीडियो की जो टाइमिंग है ये है मॉर्निंग में 5 बजे जो है आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है बेस्ट क्वालिटी के कॉन्टेंट के साथ। उसके अलावा काफ़ी सारी जो है मैं आपको न्यू चीज़ें बताती हूँ अपनी डेली वीडियो में। काफ़ी सारी हम न्यू चीज़ें सीखते हैं, कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं, कंप्लीट स्टेट्स के बारे में जानते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वीडियो की जो हमारी स्टार्टिंग इवेंट्स की होती है पिक्चर डे के रिवीजन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिवीजन का, दिसंबर 2024 में बायो साइंसेज नेतृत्व के लिए जमशेद टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है किरण मजूमदार शो को। 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? राइट आंसर है इंदौर में। नेक्स्ट, इटली सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति जेवियर माइली को उनके इतालवी वंश के कारण नागरिकता प्रदान की? अर्जेंटीना के। दिसंबर 2024 में फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2024 का अवार्ड जीता है फ्रेंड्स विनीसियस जूनियर ने। दिसंबर 2024 में मिस इंडिया यूएसए 2024 का टाइटल जीता है कैटलिन सैंड्रा नील ने। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में भारत और किस देश ने प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है भारत और मोल्डोवा ने। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष बनाया गया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। दिसंबर 2024 में भारत का जो पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट है ये लॉन्च किया गया है और इसका नाम है किसान कवच। दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बन गया है वो बन गया है भारत। नंबर 1 पे है चीन और नंबर 2 पे है वियतनाम। आईएनएस निर्देशक को 18 दिसंबर को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। किस शिपयार्ड ने जो है सर्वेक्षण पोत निर्देशक का निर्माण किया? तो इसका निर्माण किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? रोहन जेटली। 100 से कम गेंदों में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर नेट साइवर ब्रंट जो है ये किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च कर दी है जहां पे कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी। वेबसाइट का नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको आपकी बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी नेक्स्ट फ्यू डेज़ में। और ये वीडियो जो बुक्स हैं ना फ्रेंड्स ये आपके होम एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगी। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आपको बुक्स मिलेंगी हार्ड कॉपी के रूप में। और यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारी अलग से वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको लास्ट 11 मंथ, 10 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ तक के पीडीएफ आपके नोट्स मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा अगर आपको मंथली वाइज इन्हीं बुक्स को बाई करना है वो भी मिल जाएंगी। जीके जीएस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पॉलिटी की बुक मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इसी के साथ हमने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करा है, इसे भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए रवि स्टडी ऐप के नाम से। यहाँ पे आपको डेली फ्री पीडीएफ मिल जाती है दोनों लैंग्वेजेस में करंट अफेयर्स की। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हैं करंट अफेयर्स का। डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन अपलोड होते हैं। जीएस नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे और बाकी आपको जीएस की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी मिल जाएगा आपको और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राम मोहन राव अमारा जो हैं ये एसबीआई बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो राम मोहन राव अमारा को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। राम मोहन राव अमारा को 3 साल की अवधि के लिए बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। फ्रेंड्स CS शेट्टी के बाद से जो है चेयरमैन वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं ना इसके, तो उनके चेयरमैन बनने के बाद से ये पद खाली था और अब राम मोहन राव हमारा जो है वो बैंक के एमडी होंगे। वहीं अगर हम बात करें एसबीआई बैंक की, फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। करंट अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी।
क्वेश्चन में हमने देखा था कि भारतीय स्टेट बैंक के नए एमडी अपॉइंट हुए हैं। तो आज मैं आपको कुछ प्रमुख बैंकों के एमडी एंड सीईओ और अध्यक्ष बताऊंगी, क्योंकि इन फास्ट इनका रिवीजन करेंगे। तो आरबीआई की नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा, जिन्होंने कि शक्तिकांत दास को रिप्लेस करा है। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ है अशोक चंद्रा। इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ है सुमन कटपालिया। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं केवीएस मनियन। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ हैं देवदत्त चंद। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं मातम वेंकट राव। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ हैं निधु सक्सेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित स्वप्न चौधरी जो है फ्रेंड्स, इन्हें वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है 2024 में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो 18 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी ग्वालियर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध तानसेन समारोह में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार एवं राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार प्रदान किए गए। 2023 का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध तबला वादक कोलकाता के पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार समारोह में जो है 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र और शाल श्रीफल प्रदान किए गए। संगीत सम्राट तानसेन के सम्मान में जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित है ये अवार्ड, और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस राज्य के बनासकांठा जिले का मसाली गांव जो है ये देश का पहला सौर सीमा गांव बना? आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात का। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो गुजरात के फ्रेंड्स बनासकांठा जिले का जो मसाली गांव है ये देश का पहला सौर सीमा वाला गांव बना है। मसाली गांव जो है ये पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और मसाली जो है ये देश का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। पीएम फ्रेंड्स सूर्य घर योजना के तहत यहाँ पे जो है 800 लोगों की आबादी वाले मसाली गांव में कुल 119 घरों पर सोलर जो है वो लगाए गए हैं। गुजरात से जुड़े पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने किस राज्य की गिफ्ट सिटी में जो है फ्रेंड्स अपना भारत परिसर शुरू किया? राइट आंसर इज गुजरात की। नेक्स्ट आपका, मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? ये उद्घाटन किया गया है गुजरात के वडोदरा में। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गुजरात में, मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया सुशील कुमार सिंह को। कमला बेनीवाल का हाल ही में निधन हुआ मई मंथ में। ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं? गुजरात की। गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को, और स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क आपका गुजरात के खावड़ा में बनाया गया अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं? तो इनमें कर्नाटक और गुजरात सबसे आगे हैं। इरेडा ने गुजरात में कहां पर सहाय कंपनी की स्थापना की? गिफ्ट सिटी में। गुजरात में कहां पर जो है 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई? तो ये खोज की गई गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रियल मैड्रिड द्वारा फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का पहला संस्करण फ्रेंड्स जीत लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो रियल मैड्रिड ने 2024 फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप में मैक्सिको के पाचुका को जो है 3-0 से हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। ये मैच कतर के लुसैल स्टेडियम में खेला गया फाइनल मैच जो हुआ। अगर वहीं बात करें फ्रेंड्स फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप की, जो कि 2024 में खेला गया, इसका फर्स्ट एडिशन था ये। तो इसका आयोजन निकाय है फीफा। टीमों की संख्या थी इसमें 6। वर्तमान चैंपियन रहे स्पेन रियल मैड्रिड, और इसका ये पहला टाइटल था। उपविजेता रही मैक्सिको की पाचुका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिसंबर 2024 में किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पश्चिम बंगाल द्वारा जो है फ्रेंड्स बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की गई है। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने फ्रेंड्स बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है यहाँ के लोगों को किफ़ायती आवास प्रदान करना। ठीक है, एकदम उनको किफ़ायत में जो है रहने योग्य जगह देनी, ये यहाँ इस योजना का मुख्य जो है वो उद्देश्य है और ये राज्य सरकार द्वारा एक वित्त पोषित पहल है। ये कदम जो है ये पीएम आवास योजना के तहत धन आवंटन में कथित केंद्र सरकार की उपेक्षा में जवाब में उठाया गया है। तो पश्चिम बंगाल द्वारा जो है फ्रेंड्स की योजना स्टार्ट की गई। नाम क्या था योजना का? बंगालर बारी योजना। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। कैपिटल है इसकी कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है सीवी आनंद बोस, लोकसभा सीट है यहाँ की 42, राज्यसभा सीट है 16 और यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिसंबर 2024 में भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने सम्मानित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अरुण कपूर को। 17 दिसंबर 2024 को भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद जिनका नाम है अरुण कपूर, इन्हें फ्रेंड्स भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा सम्मानित किया गया। थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में 170वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान इन्हें जो है बुरा मार, जिसे कि जो कि लाल दुपट्टा होता है, और पतंग जिसे कि औपचारिक तलवार के रूप में कहा जाता है, तो इससे इन्हें सम्मानित किया गया। 2019 में अरुण कपूर को जो है द रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना और भूटान बैकलॉरिएट शैक्षिक प्रणाली विकसित करने में उनके काम के लिए ड्रुक थुक्से से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस राज्य या फिर यूटी सरकार ने 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की? तो ये योजना जो है फ्रेंड्स ये आपकी स्टार्ट की गई है दिल्ली द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य जानते हैं। तो दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के दिल्ली निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संजीवनी योजना जो है इसे स्टार्ट किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बुजुर्ग लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देना और इसके तहत जो है फ्रेंड्स यदि कोई आवश्यक प्रक्रिया सरकारी सुविधा में नहीं की जा सकती तो इसके लिए उसे लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो कि मरीजों को बिना किसी खर्च के निजी अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रूस द्वारा ये वैक्सीन विकसित की गई है कैंसर रोगियों के लिए, नाम है mRNA वैक्सीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो दिसंबर 2024 में रूस ने कैंसर रोगियों के लिए फ्रेंड्स एक वैक्सीन विकसित करी है जिसका नाम है mRNA। ये वैक्सीन जो है ये 2025 की शुरुआत से उपलब्ध होगी और रूसियों को जो ये है मुफ्त में ये बांटी जाएंगी और ये केवल कैंसर रोगियों का इलाज करेगा और कैंसर की रोकथाम ये नहीं करेगा। तो रूस द्वारा इस वैक्सीन को जो है फ्रेंड्स विकसित किया गया है mRNA वैक्सीन को। तो रूस से रिलेटेड एक स्टैटिक पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आज आपके लिए रूस से जुड़ा करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो भी इंक्लूड करी है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक पार्ट। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूसी रूबल, किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप और एशिया महाद्वीप में। करंट में जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो आपका है रूस और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि रूस और अलास्का को अलग करता है? तो ये है आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वही इंक्लूड किए गए हैं। तो रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए
भारत द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। विश्व की जो सबसे गहरी झील है फ्रेंड्स वो आपकी रूस में स्थित है जिसका नाम है बैकाल झील। रूसी क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जो है बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 1917 में हुई थी। कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है, तो ये है अमूर नदी। रूस की आप लोकेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। ये आपका रूस रहा, ये इसकी कैपिटल रही मॉस्को। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है हमने ये लिया है रूस से, जो कि हमारे संविधान में है। भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है इंद्र, और रूसी क्रांति के जनक कहा जाता है लेनिन को। तो ये आपका हो गया रूस से जुड़ा स्टैटिक पार्ट। अब मैं आपको रूस से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी क्विक एंड फास्ट रिवाइज करवाऊंगी, जो कि आपके इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हें देखेंगे। भारत ने जो है फ्रेंड्स किस देश में ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 में भाग लिया, तो ये हुआ था रूस में, और इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान में। रूस का जो दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बना वो बना भारत। ओमान की खाड़ी में किन 3 देशों ने संयुक्त नौसेना अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा बेल्ट 2024 इसका आयोजन किया, तो ये आयोजित हुआ चीन, ईरान और रूस के बीच। रूस में जो भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए वो हुए विनय कुमार। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल मनाया जाता है 6 जून को। अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया रूस द्वारा। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का जो है लक्ष्य रखा है, 100 अरब डॉलर तक। किस देश के एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है ओलेग कोरोनेंको, इन्होंने फ्रेंड्स ये अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने, तो ये रूसी एस्ट्रोनॉट है। कौन सा देश तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए तैयार हुआ, रूस। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो दिसंबर 2024 में किस राज्य ने समुद्र तट को बहाल करने और स्थिर करने के लिए ADB से $42 मिलियन के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो ये हस्ताक्षर हुआ है महाराष्ट्र ने किया है ADB के साथ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल में क्वेश्चन को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक, इन्होंने फ्रेंड्स महाराष्ट्र सतत जलवायु लचीला तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना के लिए $42 मिलियन का ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस जो धनराशि का उपयोग है ये महाराष्ट्र के समुद्र तट को बहाल करने और स्थिर करने के लिए किया जाएगा। इस तटीय कटाव संरक्षण परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मछुआरों और पर्यटन क्षेत्र में उन लोगों की आजीविका की रक्षा करना जो कि खराब तटीय प्रबंधन, तटीय कटाव और बाढ़ से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। तो एशियाई विकास बैंक के साथ जो है महाराष्ट्र ने ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। स्थापना इसकी 1966 में हुई थी और ये एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। ये जो है फ्रेंड्स की गरीबी उन्मूलन और विकास उद्देश्यों के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है और परामर्श और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। मुख्यालय इसके हैं मनीला, फिलीपींस में। करंट अध्यक्ष है मासात्सुगु अस्कावा और निर्वाचित अध्यक्ष है इसके मसातो कांडा। सदस्य देश है 69 इसकी। 69 नंबर का जो सदस्य देश बना है वो बना है इजराइल। नेक्स्ट इज दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनक्यूबेशन सेंटर का जो है इसे लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में बेंगलुरु में AI इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये केंद्र जो है ये सेना की ऑपरेशनल उत्कृष्टता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर ध्यान केंद्रित को दर्शाता है और इसका उद्देश्य है AI संचालित समाधानों के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना ताकि निर्णय लेने, परिचालन दक्षता और भविष्य के संघर्षों के लिए जो तैयारियां हैं उन्हें बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आपका दिसंबर 2024 में अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया।
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है टॉम क्रूज को। तो टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला है, तो ये इनके सैन्य क्षेत्र में असाधारण योगदान और विशेष रूप से उनकी फिल्मों जैसे कि टॉप गन के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य है सेना के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना, सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान प्रेरित करना और उनकी भूमिका को पहचानना। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला जो 105वां देश बना वो कौन सा बना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका मोल्डोवा जो है फ्रेंड्स, ये इसका ISA का 105वां देश बना है, सदस्य देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मोल्डोवा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 105वां सदस्य के रूप में इसे शामिल किया गया। मोल्डोवा ने स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। ISA जो है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको स्थापित किया गया था 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय है हरियाणा के गुड़गांव में। करंट अध्यक्ष है भारत और उपाध्यक्ष है फ्रांस। महानिदेशक है इसके आशीष खन्ना। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है उन देशों का जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ये सौर संसाधन संपन्न देश है जिन्हें कि सनशाइन देश कहा जाता है। ISA जो है ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना। और इसे PM मोदी जी ने नवंबर 2015 में फ्रांस के पेरिस में COP21 में लॉन्च किया था। तो यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे 2-3 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेक्स्ट है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता? लास्ट है, दिसंबर 2024 में भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने सम्मानित किया? 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और बुक्स की वेबसाइट आपने ध्यान में रखनी है, www.raviaditipublication.com के नाम से है। यहाँ पे आपको आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी अपकमिंग डेज में, जो कि आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। और PDF नोट्स की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, www.ravibookspdf.com के नाम से। ऐप आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए रवि स्टडी ऐप के नाम से। यहाँ पे आपको फ्री PDF और डेली बेसिस पे जो है फ्री टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का 15 क्वेश्चन जो आपके अपलोड होते हैं। और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।